वाराणसी से हटाकर कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए जोशी ने मोदी लहर को मानने से इनकार कर दिया। Well, again I say that this word, this wave or that wave, Modi is the representative of the party as a prime ministerial candidate. And whenever a dynamic person moves with the support of the party, he creates a very strong sympathy and support for him because of his track record also. So it's not a highly personalized thing, it is a representative wave. मोदी जिस गुजरात मॉडल का बखान कर देश भर में प्रचार कर रहे हैं, जोशी ने उस पर भी निशाना साधा है। You see, in a country like India, what developmental model is true for Jammu Kashmir or Arunachal will not be true for Kerala. So to say that this model or that model, no. There should be a model which incorporates the situation and solution through for the entire country. Some good points of Gujarat will also be there. There may be some good points from the government of Tripura, they will also be there. There may be some good points from the government of Maharashtra, we'll also take them. It's not a one state or straight jacket model. जोशी के इस बयान से विपक्ष हमलावर हो गया है, वहीं बीजेपी बचाव में दिख रही है। हाँ, उनकी इस बात से तो सहमत हैं कि मोदी की लहर नहीं है, लेकिन इस बात से असहमत है कि बीजेपी की लहर है। न बीजेपी की लहर है, न मोदी की लहर है। मुरली मनोहर जैसे जोशी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को बनारस से अपदस्थ करके उनकी इच्छा के विरुद्ध कानपुर भेजना, स्मृति ईरानी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, उनको जबरदस्ती अमेठी में भेजना कि जाओ 2-4 दिन होके आओ, इससे पता चल रहा है कि पार्टी के सभी नेता एक दूसरे को निपटाने में, एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं और उसमें उन्हें भगवान सहायता भी दे, सफल करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बीजेपी और मोदी एक ही है, दोनों अलग नहीं है। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी की नाराजगी वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी के मामले पर सामने आ चुकी है। काफी मान मनोबल के बाद ही जोशी वाराणसी की अपनी सीट छोड़ने को तैयार हुए थे। अब उनका ताजा बयान नया विवाद खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।